महाराष्ट्र की सियासत के समंदर में आया तूफान थमने का नाम नहीं ले रहा है। पहले ये तूफान महाविकास आघाड़ी सरकार को उड़ा ले गया और अब शिंदे सरकार पर खतरे के बादल मंडरा रहे हैं और दावा किया जा रहा है कि एक बार फिर वही घटनाक्रम दोहराया जा सकता है जो जून में हुआ था। आखिर क्यों खतरे में है शिंदे सरकार? क्यों शिंदे गुट में बढ़ रही है अनबन? क्या ये अनबन बिगाड़ेगी बीजेपी और शिंदे का खेल? क्यों शिंदे से नाराज हुए उनके अपने? ये सवाल इस वक्त महाराष्ट्र की सियासी गलियारों में चर्चा का विषय बने हुए हैं। तो आज की स्पेशल रिपोर्ट में चर्चा इन्हीं सवालों पर। नमस्कार, मैं हूं अंशिता श्रीवास्तव। आइए जानते हैं कि क्यों खतरे में है शिंदे सरकार। क्या इस बार शिंदे गुट में होने वाली है टूट? क्या शिंदे को लगने वाला है झटका? अभी हाल ही में महाराष्ट्र बीजेपी और शिंदे गुट के गठबंधन की नई सरकार बनी है, लेकिन अब ये सवाल अचानक से उठने लगे हैं, जिसकी वजह है शिंदे गुट के विधायकों में तेज हुई अनबन। हालांकि सीएम एकनाथ शिंदे की तरफ से इस विवाद को सुलझाने की भरपूर कोशिश की जा रही है, लेकिन विवाद सुलझने का नाम ही नहीं ले रहा है। वैसे तो कई मुद्दे पर शिंदे गुट और बीजेपी में भी अनबन चल रही है, लेकिन फिलहाल सबसे ज्यादा गरमाया हुआ है बच्चू कडू और रवि राणा के बीच का विवाद। दावा तो यहां तक किया जा रहा है कि दोनों के बीच 4 घंटे तक सुलह करवाने की कोशिश भी की गई। इतना ही नहीं, रवि राणा ने अपने बयान पर माफी भी मांग ली, लेकिन बच्चू कडू के तेवर अभी भी ठंडे नहीं पड़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि मैं अपना कोई भी फैसला पार्टी कार्यकर्ताओं की सहमति और उनसे चर्चा किए बगैर नहीं ले सकता। अब भले ही बच्चू ने अभी अपने पत्ते नहीं खोले हों, लेकिन अमरावती में लगे उनके पोस्टर्स बहुत कुछ बोल रहे हैं। इन पोस्टर्स को देखकर कहा जा सकता है कि फिलहाल बच्चू कडू रवि राणा को माफी देने के मूड में कतई नहीं है। दरअसल कार्यकर्ताओं के सम्मेलन में बच्चू कडू के बड़े बड़े पोस्टर लगाए गए हैं, जिनमें लिखा गया है, मैं झुकेगा नहीं। अब बच्चू कडू के पोस्टर ने महाराष्ट्र की सियासत में एक बार फिर से हलचल बढ़ा दी है। इन पोस्टर्स के अलग अलग मायने निकाले जा रहे हैं। कुछ लोगों का यह भी कहना है कि बच्चू कडू आर पार की लड़ाई के मूड में हैं और वो इतनी जल्दी झुकने वाले नहीं हैं। अब इन पोस्टर्स ने शिंदे सरकार की धड़कनें बढ़ा दी हैं, क्योंकि बच्चू कडू की नाराजगी अगर खत्म नहीं हुई तो शिंदे गुट की मुश्किलें बढ़ सकती हैं, क्योंकि ये विवाद तो सिर्फ एक जरिया है बच्चू कडू की नाराजगी की, और भी कई वजह हैं। दरअसल बच्चू कडू वो शख्स हैं जो एकनाथ शिंदे के समर्थन में आए थे और अच्छा खासा दबदबा रखते हैं। बच्चू कडू पिछली सरकार में राज्य मंत्री की हैसियत से काम कर रहे थे। ऐसे में नई सरकार में उन्हें उम्मीद थी कि कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया जाएगा, लेकिन पहले मंत्रिमंडल विस्तार में उनका नंबर नहीं आया। अब बच्चू कडू के मन में इस बात का भी गुस्सा है। अब कडू पहले ही नाराज चल रहे थे, ऐसे में यह मुद्दा मिलने से उन्हें मौका मिल गया है और अब दावा किया जा रहा है कि बच्चू कडू अपने तमाम समर्थक विधायकों और कार्यकर्ताओं के साथ विचार विमर्श के बाद ही कोई फैसला लेंगे, जिसमें उनके राजनीतिक नफा नुकसान का पूरा आकलन किया जाएगा। और अगर बात नहीं बनी तो बच्चू कडू अपने 7-8 समर्थक विधायकों के साथ सरकार को अलविदा कह सकते हैं, जिससे शिंदे गुट मुश्किल में आ जाएगा। अब शिंदे सरकार बच्चू कडू के अल्टीमेटम से तो पहले ही परेशान है, लेकिन इसके अलावा आगामी मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर एकनाथ शिंदे के विधायकों में नाराजगी और शिवसैनिकों का गुस्सा भी इस समय शिंदे सरकार की गले का फंदा बने हुए हैं, क्योंकि इन सब के चलते सरकार अंदर से खोखली हो रही है। लेकिन इस घटनाक्रम के बीच आई ये खबर ने सियासत में तड़का लगा दिया है और सभी के कान खड़े कर दिए हैं। दरअसल कहा यह जा रहा है कि एकनाथ शिंदे गुट के विधायक वापस गुवाहाटी का रुख कर सकते हैं। हालांकि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा कि वो आने वाले दिनों में अपने विधायकों के साथ गुवाहाटी में कामाख्या देवी के दर्शन के लिए जाएंगे, लेकिन महाराष्ट्र में जिस तरह के हालात बने हुए हैं, उस बीच विधायकों का गुवाहाटी जाना अपने आप में कई सवाल और संशय पैदा करता है। तो क्या एक बार फिर वही होने वाला है जो कुछ महीने पहले हुआ था? दरअसल एकनाथ शिंदे गुट के विधायकों ने मुख्यमंत्री से इस बात की भी शिकायत की है कि उन्हें अपने इलाके में काम करने के लिए पर्याप्त फंड नहीं दिया जा रहा है। इतना ही नहीं, शिंदे गुट के विधायक बीजेपी पर पक्षपात के आरोप भी लगाते हैं, यानी शिंदे सरकार में भूचाल आया हुआ है। अब इस भूचाल में रवि राणा के बयान ने सरकार की मुश्किलें और भी ज्यादा बढ़ा दी और विपक्ष को मौका दे दिया। अमरावती के विधायक रवि राणा ने बच्चू कडू पर खुलेआम ये आरोप लगाया है कि उन्होंने और उनके विधायकों ने पैसे लेकर बीजेपी का समर्थन किया है। इन आरोपों से बच्चू तो नाराज हुए ही, साथ ही शिंदे गुट और उनके समर्थक विधायकों की छवि को भी नुकसान हुआ। अब इन्हीं बयानों को लेकर विपक्ष शिंदे सरकार पर हमलावर है और रही बच्ची कसर पूरी कर दी उन प्रोजेक्ट्स ने जो पहले महाराष्ट्र में आने वाले थे, लेकिन अब गुजरात चले गए हैं।
और अब उद्धव की शिवसेना शिंदे पर बीजेपी को फायदा पहुंचाने के गंभीर आरोप लगा रही है। आदित्य ठाकरे का दावा है कि केंद्र के इशारे पर परियोजना गुजरात में शिफ्ट की जा रही है। शिंदे बीजेपी सरकार की लापरवाही की वजह से हजारों करोड़ की परियोजनाओं से हाथ धोना पड़ा है। आदित्य ठाकरे ने कहा कि मैं उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को टाटा कंपनी के उस अधिकारी का नाम लेने की चुनौती देता हूं जिसने कहा था कि महाराष्ट्र में एयरबस परियोजना स्थापित करने के लिए स्थिति उचित नहीं थी, क्योंकि हम जो जानते हैं वो ये है कि केंद्र सरकार द्वारा टाटा को विशेष रूप से बताया गया कि उन्हें गुजरात में परियोजना स्थापित करनी है। अब आदित्य ठाकरे यही नहीं रुके, उन्होंने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को इस मुद्दे पर उनके साथ आमने सामने बहस करने की भी चुनौती दे डाली। आदित्य ने एकनाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व वाली सरकार पर भी हमला बोला और कहा कि शिंदे को महाराष्ट्र में निवेश के मुद्दे पर बात करनी चाहिए थी। आदित्य ठाकरे ने कहा, हर पैसा महत्वपूर्ण है, इसलिए राज्य में आने वाले हर निवेश का स्वागत किया जाना चाहिए, लेकिन फिर हमने वेदांत, फॉक्सकॉन, चिकित्सा उपकरण पार्क, बल्क ड्रग पार्क, एयरबस परियोजना और बहुत कुछ खो दिया। हम जो लाए हैं वो 2000 करोड़ रुपए की परियोजना है, जबकि हमें 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की परियोजना के जाने का नुकसान हुआ है। महाराष्ट्र को हुए बड़े नुकसान को लेकर शिंदे बीजेपी सरकार सवालों के घेरे में है, तो वहीं जल्द होने वाले बीएमसी चुनावों ने भी राज्य का सियासी पारा चढ़ा दिया है। फिलहाल तो आदित्य के आरोपों से बीजेपी और सीएम शिंदे खुद को बचाने के तरीके ढूंढ रहे हैं, लेकिन इसका सीधा फायदा उद्धव ठाकरे गुट को मिलता दिख रहा है, क्योंकि उद्धव की शिवसेना लगातार शिंदे गुट को बीजेपी की चालाकियों को लेकर आगाह करने की कोशिश कर रही है। ऐसे में महाराष्ट्र के प्रोजेक्ट्स का बीजेपी शासित गुजरात में शिफ्ट हो जाना उद्धव ठाकरे के आरोपों में कुछ हद तक सच्चाई दर्शाता है। इतना ही नहीं, उद्धव का तो यहां तक दावा है कि बीजेपी की नजर शिंदे समर्थकों पर है, जिससे शिंदे की चिंता भी बढ़ गई है और शायद यही वजह है कि शिंदे एक बार फिर गुवाहाटी का रुख कर सकते हैं। अब महाराष्ट्र में मची ये हलचल इस बात का संकेत है कि राज्य की सियासत में कुछ बड़ा हो सकता है। तो आज की स्पेशल रिपोर्ट में बस इतना ही, फिर हाजिर होंगे एक और स्पेशल रिपोर्ट के साथ। नमस्कार। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए YouTube पर टाइप करें DB लाइव, सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि खबरें आप तक पहुंचती रहें। देखते रहिए DB लाइव, क्योंकि यहाँ हैं खबरें लगातार। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए YouTube पर टाइप करें DB लाइव, सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि खबरें आप तक पहुंचती रहें। देखते रहिए DB लाइव, क्योंकि यहाँ हैं खबरें लगातार। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए YouTube पर टाइप करें DB लाइव, सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि खबरें आप तक पहुंचती रहें। देखते रहिए DB लाइव, क्योंकि यहाँ हैं खबरें लगातार।